बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान वन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे और हमारे साथ एक दफा फिर पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट और पाकिस्तान के सीनियोरिटी के हिसाब से जर्नलिस्ट के जनरल बहादुरी के हिसाब से भी लीडिंग अस फ्रॉम द फ्रंट शाहीन से भाई साहब मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। सर मेरा सलाम और आपके सब देखने वालों को भी सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपने आप बात जो भी करते हैं बड़ी सच्ची खरी करते हैं और जाके चुप और खुब जाती है, इसीलिए आपके ऊपर जो है वो ट्रीजन और सेडिशन हमारे साथ साथ हम तो खैर आपके साथ नाम आ गया, बड़ी बात है, हमारे लिए एजाज है, लेकिन आपके पीछे सरकार पड़ी है। लेकिन यू आर नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। आपने यू जस्ट रिटन एन आर्टिकल एंड लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी द आर्टिकल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। The topic of the article is General Asim Munir caught in his on that trap, playing all sides, going nowhere. मैं शाहीन से भाई साहब से जाने से पहले why I'm saying शाहीन से भाई साहब is not coming slow at all. Let me just read you the first paragraph. Just let me read the first paragraph. Shahin Sabai Sahab wrote from Washington that an undecided mind, Himalayan ambitions, conflicting messages, confusing statements, untenable and unjustifiable positions, fits of anger, and vulgar outbursts before his juniors, plus much more, have landed Pakistan's Army Chief General Asim Munir in a fast-trailing quicksand of filth and gutter. Sir, what is this article all about? And you've also you carried on by saying that these words may seem harsh, but the reality is that this is nearly 10 months in office, and then you have analyzed his performance over there. But what is this article is all about, sir? पहले ये तो बताएं सर। सर बात यह है कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, कुछ अपने ट्वीट्स भी कर रहा हूँ, बट कुछ अबाउट 6 months 7 months आई डिड नॉट राइट अ फुल आर्टिकल, और वो बहुत सारी रीजंस थी, मगर देन आई फेल्ट कि जी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ हाउ आवर आर्मी चीफ has done in the last about 10 months or almost completing his year in 2 months, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा क्या है। सो आई डिसाइडेड टू थिंक अबाउट इट कि जी कितने महीने हो गए और अब इन्होंने क्या किया है, किस तरह किया है, हाउ डिड ही गो अबाउट इट, एंड देन आई रीच दिस कंक्लूजन। मैंने फिर पॉइंट्स लिखे कि ये तो मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, अचीविंग नथिंग, अपने आप को आइसोलेट कर लिया उन्होंने। सारे जो रिटायर्ड फौजी थे, जो इन सर्विस फौजी हैं बहुत सारे, उनके साथ एवरीबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट हिम, एवरीबडी डजंट लाइक हिम। तो ये कर क्या रहे एंड वेयर इज ही हेडेड? So then I started putting this and it turned out to be this. It is a harsh article, जिसे क्रिटिक कह ले आप, और उनकी परफॉर्मेंस पे, but these are facts which nobody can deny. और इसको how does he explain this, how does he rectify this, ठीक कैसे करेंगे, इनका करेंगे क्या, कोई प्लान, कोई काम, कोई जो मंसूबा बना रहे हैं वो उनका सही नहीं हो रहा, सारी मिसकैलकुलेशन है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, he doesn't know what he is doing, probably he will land in a big mess. This is what the gist is. सर आपने फर्स्ट जो उनका आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनका फॉल्ट आइडेंटिफाई करते हैं जनरल आसिम मुनीर का। आप कहते हैं जनाब कि इन्होंने इमरान खान से मजीद बिगाड़ी बजाय संभालने की। असल में सर इशू क्या है आपको भी पता है, पर्सनालिटी क्लैश है विच स्टार्टेड फ्रॉम साहिवाल किलिंग, वो वहां से शुरू हुआ मामला है। जनरल आसिम मुनीर ट्राइड टू मेंड फेंसेस, इमरान खान डिड नॉट गिव हिम एनी चांस, दैट द वे ही इज, यू नो। तो आपके ख्याल में क्या इमरान खान को इनको चांस दे देना चाहिए था, नरमी दिखानी चाहिए थी? चले जो हो गया सो हो गया, पर अब अगर रिप्रोचमेंट की कोशिश करते हैं इमरान खान के साथ, तो क्या इमरान खान को जो है उनके साथ दोबारा हाथ मिला लेना चाहिए आपके ख्याल में सर? सर मेरा ख्याल है, जहां तक ये फाइल रिकॉल करूं तो इमरान खान ने तो कई दफा कहा, पब्लिकली भी कहा है, पहले अरेस्ट होने से पहले भी कह रहे थे कि जी हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, हमसे आके हम उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो मैटर, ये डमीज के साथ बात नहीं करना चाहता मैं। दिस इज व्हाट इमरान खान हैज सेड मेनी टाइम्स। और उसका मतलब ये था कि जो फौजियों के साथ बैठ के बात करो, हमारे से क्या तुम्हारे प्रॉब्लम है क्या, और लेट्स फाइंड अ वे आउट। आई थिंक ही वाज रेडी। लेकिन जब आसिम मुनीर साहब चीफ बन गए तो ही कुड नॉट ग्रो इनटू हिज
पोस्ट जिसे कहते हैं ना, you have to grow in the big boots. If you step into big boots, then you have to grow, and वो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाती है. तो ही स्टार्टेड बाय विक्टिमाइजिंग, एंड उनको, इमरान खान को, वो क्योंकि उन्होंने एक दफा उनको निकाला था फॉर वट एवर रीजन, पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल वेंजेंस, रिवेंज, you can call it anything, because that was not the right thing for an army chief with all the powers to make a start with that. And against whom? Against the largest political party जो के पावर में थी, जिसको निकाला गया, जिसको आपने क्रश करने की कोशिश की, जिसको आप क्रश नहीं कर सके. मतलब दैट इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द. आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि दिस इज द थर्ड मिस्टेक. सेकंड, आपने इलेक्शंस के ऊपर बात की है कि इलेक्शंस के ऊपर ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो आइन के मुताबिक नहीं करा रहे, वो आज से सुना है हमने. तो मैंने ये वैसे न्यूज ब्रेक की थी कि सदर आरिफ अलवी से मिलकर फरवरी में ये प्लान कर रहे हैं. आज सुना है वही फरवरी के करीब बात वही निकली है जो मैंने बात की थी कि फरवरी में कर रहे हैं. लेकिन सर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई आइन नहीं है, इनकी अपनी मर्जी है. और इनको ये जो छूट मिली है, ये यूक्रेन में वॉर की वजह से मिली हुई है कि हम स्मॉल आर्म्स वहां पे दे रहे हैं, तो जब तक दे रहे हैं तो उस वक्त तक इनको कोई पूछ नहीं है. तो ये आपके ख्याल में इसका नुकसान लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान की जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके ऊपर क्या नुकसान होगा सर? इस सारा ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह पाकिस्तान जिसको चलाया जा रहा है जिस तरीके से, नुकसान तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. इन्होंने हटा के एक वो चोरों का टोला ही कहना चाहिए. व्हाट एल्स कैन यू डिस्क्राइब ऑल दीज जो लोग भाग गए थे, पकड़े गए थे, कन्विक्ट हो गए थे, जेल चले गए थे, सबको पता है कौन लोग हैं. उनको लाके इकट्ठा करके एक वो जोड़ के एक गठरी बना के सबको बैठा दिया. तो असल लोगों का गुस्सा और असल लोगों में जो दोबारा रिवाइवल इमरान खान का और बड़ी शिद्दत के साथ जब हुआ, वो मेरा ख्याल है इस बात से नहीं हुआ था कि इनको हटा दिया गया. उस वक्त तो लोग काफी मतलब इनके खिलाफ भी बोल रहे थे. लेकिन जब ये लोगों को लाके अचानक बिठा दिया गया रातों का, लोगों ने कहा दिस इज नॉट ऑन, ये नहीं हो. एंड देन एवरीबडी, और अब तो आम लोग कहते हैं, खुल के कहते हैं कि जी हम नून लीग के साथ से, अब हम नहीं है नून लीग के साथ, हम इनके साथ है, हम फौज के साथ है, फौज के साथ नहीं है अब. तो इनकी गलती है. तो ये जो कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप देख लें पॉलिटिकल सिनेरियो आपका, हर आदमी इनके पीछे भाग रहे हैं कि जी हमें जिता दो, इलेक्शन करा दो. ये कहते हैं कि जी मैं पहले इमरान खान को खत्म कर लूं, उनकी पार्टी को खत्म कर लूं, फिर आप आए. और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के तरीका है सर? ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का तरीका है क्या? ये आप 50, 100, 100 बिलियन डॉलर आप कह रहे हैं कि मैं लेके आ रहा हूं. ये शक्ल है कि इस तरीके से आप दिखाएं किसी को कि जी मैं, मुल्क की ये शक्ल है और 100 बिलियन डॉलर मुझे दे दें आप, मैं कर दूंगा सारा आपको डिलीवर. तो दिस इज नॉट वर्किंग, यू नो. दैट इज एवरीबडी यू टॉक टू कहते हैं ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये नहीं वर्क कर रहा. यानी इट हैज टू गो समवेयर सून. सर कोर कमांडर्स, आपने एक बात की कि जी आपने ये कहा कि जी जो बड़ी उनकी मिस्टेक है जनरल आसिम की, वो ये है कि उन्होंने जो क्रैकडाउन किया पीटीआई खासतौर के ऊपर इमरान खान के ऊपर, उससे एक बहुत बड़ी वेव ऑफ सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर उठी. अच्छा, जूनियर ऑफिसर्स के वो तो आपको पता है, इसीलिए आजकल ये घंटे घंटे की आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वीडियो दिखाई जा रही है ब्रेन वॉशिंग के लिए. 40 साल में सर कहीं आपने पिछले मतलब आपने सर कहीं ब्रेन वॉशिंग के लिए घंटा घंटा आर्मी पब्लिक स्कूल, बच्चों का स्कूल ही है ना वहां पे, और यंग ऑफिसर्स को स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर वीडियोस दिखाते हुए आपने कभी सुना है? आपका बहुत सबसे ज्यादा में से एक्सपीरियंस है सर जो ये करना चाह रहे हैं सर? सर मुझे यही तो हैरत है कि ये मसले हमारे क्या हैं. इकोनॉमी हमारी कैसी है, मुल्क इंटरनेशनल हमारी पोजीशन कैसी है. लोग हमसे मर्सनरी का काम मांग रहे हैं कि जी इधर असला सप्लाई करो, इधर बंदे सप्लाई करो, तो हम आपको थोड़े से पैसे दे देते हैं. मतलब है कि ये तो बड़े नेशनल इश्यूज है जिसे सब मिलकर करना चाहिए था ये इनको फेस. ये लगे हुए हैं. क्या हम हमेशा से किराए के फौजी नहीं थे सर? अहमद फराज साहब ने क्यों कहा था सर पेशावर कातलों को सिपाही नहीं? सर टफ क्वेश्चन है सर, मैं इसकी जद में सबसे पहले आता हूँ. 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ.
बट आई एम स्टिल आस्किंग द क्वेश्चन सर। मैं यही कह रहा हूं कि जी ये सारे लोग हमेशा से कहते रहे और हम लोग करते भी रहे, मगर देयर वाज अ कंसेंसस कि जी हमारी ये कॉस्ट है, नेशनली हम सब यूनाइटेड हैं, ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है और हमें ये इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे, उसका हमें फायदा होगा और चलता रहेगा मुल्क का मतलब। इन्होंने आके वो सारे इश्यूज तो अपने सर पे ले लिए कि जी मैं ये कर दूंगा, असला भी भेज दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, बिकॉज आई एम द चीफ। और बाकी मुल्क में इन्होंने हर एक के साथ लड़ाई डाल के, हर एक के साथ पंजा फंसा के, हर एक को मार कुटाई करके उन सबको अपने खिलाफ बना दिया। तो इज दिस द सिनेरियो जिसमें कि आपको $100 बिलियन क्या 100 रुपए भी कोई नहीं देगा कि जी ये आप कर क्या रहे? आर यू डिपेंडेबल? कल को कोई फड्डा निकला है, कोई जुलूस निकला है, जलसे निकला है, वहां खड़े हो जाए जैसे खड़े हुए थे कई दफा। खैर अभी पूरी तरह उस तरह तो नहीं हुए, लेकिन तैयारी तो हो रही है, सब गुस्से में बैठे। तो ये यानी दिस इज द रीजन आई रोट इट कि जी ये मसले क्या हैं और इनका विजन और इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये क्या कर रहे हैं। मतलब इज देयर समबडी हु इज थिंकिंग बियॉन्ड दिस पर्सनल थिंग? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। सर नेक्स्ट मिस्टेक आप कहते हैं कि जूनियर जुडिशरी तो तबाह कर दी है, जो जुडिशियल सिस्टम है पूरे का पूरा वो तबाह बर्बाद कर दी है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि काजी फायज ईसा वाइल्ड कार्ड हो सकता है, हालांकि वो भी स्टैब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर इन सिंक है, जो सबूत हैं ग्राउंड के ऊपर तो वही लगने हैं। हाउ कैन यू से कि काजी फायज ईसा जो है वो वाइल्ड कार्ड हो सकता है अभी भी? देखिए मैंने एक जगह लिखा है नीचे जाके कि जो इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि एक तरफ है फौज और फौज के चंद जनरल, पूरी फौज भी नहीं है, चंद जनरल, और दूसरी तरफ है सारे पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, आपके बाकी लोग, वो हमेशा फौज के खिलाफ रहे। और अब ये डिवीजन जो है ये बड़ी खुल के सामने आ रही है। तो काजी ईसा साहब के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि सारी उम्र उनका एक इमेज ये रहा है कि ही हैज बीन एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, और वो लड़ते भी रहे, डेमोन्स्ट्रेट भी करते रहे, वो अपने आप को पॉलिटिकली वो पेश भी करते रहे जाके। और तो पूरा करियर उनका तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा है। अब आखिरी एक साल में क्या मुंह पे कालक मल के वो जाएंगे कि जी आखिरी साल में ये फौज के क्रोनी बन के गए? दैट इज व्हाट आई माय एनालिसिस वाज। ऐसा एक बड़े थिंकिंग आदमी को, एक बड़े कमिटेड आदमी को जिसका सारी लाइफ एक मिशन पे रही है, वो ऐसे कैसे करेगा? और करेगा तो फिर बहुत ही मेरा ख्याल है अजीब व गरीब काम होगा। इसलिए मैंने लिखा था कि ये इनका आखिरी साल है, और आखिरी साल भी पूरा साल नहीं है सर, एक साल का तो पूरा टेन्योर रह गया बाय डेट ऑफ डेट्स एंड मंथ्स। आधी तो छुट्टी होंगी उसमें, आधी उसमें एडवर्टाइज, 2-4 केस ही कर सकेंगे वो, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और उन्हीं केसेस, उसमें अगर ये 1-2-4 केसेस में ये जाके फौज के सामने लेट गए तो काजी ईसा साहब भी फिर वो पुराने जितने जजेस वगैरह थे और उनकी उन्हीं की लिस्ट में जाएंगे। और अल्लाह हाफिज है, उनका फिर क्या किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मुल्क के लिए कोई ना कोई खड़ा होकर कोई ना कोई बात तो करे कि भाई ये जा किधर रहे हैं हम, इसका नतीजा क्या निकलेगा, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, किधर जाना चाहिए हमको। नोबडी इज वरीड। हर एक अपने पर्सनल इंटरेस्ट में अपने चलाई जा रहा है, डंडा चलाई जा रहा है, कोई मार कुटाई करी जा रहा है, कोई लूट मार किए जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई अदालतें तितर बितर हुई हैं और सब बैठे हैं अपने अपने और अपना काम चला रहे हैं। इस तरह तो नहीं चलने वाला सर। सर मैंने आज एक स्टोरी की है ऑथेंटिक सोर्सेज से, कंफर्म मुसद्दिका जराए से, जो मुझे कंफर्मेशन और कोलैबोरेट करके मैंने स्टोरी, जो आपको पता है अपने, मैंने मिलिट्री ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस कम्युनिटी से जो मुझे कंफर्म वो के स्टोरी मिली है, वो ये है कि बाजा साहब ने ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें इमरान खान साहब को नाअहल करके जेल में भेजना था, वो तो उन्होंने करवा दिया जो करना चाहते थे। उनकी पार्टी को डिसमेंटल करना था, वो भी उन्होंने कर लिया, उसके ऊपर भी आपने जिक्र किया है। उल्टा जितना डिसमेंटल कर रहे हैं, इमरान खान के लिए सिंपैथी मजीद बढ़ती जा रही है। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि अब जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो ऑपरेशन साइक्लोन को जो है वो शेल्व कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं जी, गॉन विद द विंड। अब वो कहते हैं जी कि मेरे तो बचपन से ही, पता नहीं कौन सा इनका बचपन था, नवाज शरीफ साहब मेरे हीरो हैं।
इस वक्त आईएसआई ये को ये ऑर्डर्स ये हैं। ये कहाँ कहा है, उन्होंने कोई कहा है कहीं? ये तो सर मैंने तो सर सोशल मीडिया के ऊपर सुना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल पोस्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट व्हाट आई एम श्योर अबाउट, जो मैंने लिखा है वो मैंने ये लिखा है कि आसिम मुनीर साहब ने ऑर्डर्स किए हैं, कंफर्म ऑर्डर्स किए हैं। और इस वक्त आईएसआई इंटरनल विंग को जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है कि आपने पीटीआई के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कहें, उनको डंडा दे के आपने जबरदस्ती करवाना है उनको भी। और जो भी इस वक्त पंजाब और केपीके के अंदर पूरे में जो भी पॉलिटिशियन दाएं बाएं फिर रहा है उनको कहे पीपीपी को छोड़ दें और नून लीग को ज्वाइन करें बस। और अगर और दूसरा पीपीपी की सपोर्ट पूरे पाकिस्तान में टोटल बंद कर दें, केसेस बनाए जहां बनते हैं इनके ऊपर बनाए। नैब को पीपीपी स्पेसिफिक छोड़ दिया गया है सर इस वक्त। ये मैं सर ये अभी ये कंफर्म खबर है सर। और कहा यह जा रहा है कि बिलावल साहब को ऑफर ये की गई है कि आप देखो यार, आप जो है ना उसको 2028-29 के जो इलेक्शन है उसमें आपको बनाएंगे पीएम। अभी आप या 3 साल नून लीग के पूरे हो जाए फिर आपको बनाएंगे। जब एक्सटेंशन की एग्जैक्ट बारी होगी तो एक्सटेंशन के लिए फिर एक्सटेंशन इनकी लेने के लिए यहाँ से मुनीर जो है वो एक्सटेंशन लेने के लिए 3 साल देगा। ये कंफर्म सर बात अब चित हमें जो है समझ आई है अभी। लेकिन सर दिस इज नॉट द क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इज that America और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है सो कॉल। अमेरिका सर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन भी है। अमेरिका यहाँ पे पता चला कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट कर रहा है फॉर द अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 2024। ये फुल फ्लैज लॉबिंग भी कर रहा है अमेरिका सर। इंडिया सर फुल लॉबिंग कर रहा है नवाज शरीफ के लिए, फुल फ्लैज लॉबिंग नवाज शरीफ के लिए अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी कर रहा है। क्योंकि इंडिया को यह है कि जनाब हमें कश्मीर मिल जाएगा प्लेट में और हमारी रीजनल हेजमनी को नवाज शरीफ तस्लीम कर लेगा। इसलिए फॉर्मूला है कि चलो 3 साल इधर कर लो, फिर 2 साल उससे करवा लेंगे, फिर देखेंगे किसकी बारी आई है, फिर किसी छोटे सूबे के लिए कोई किंग्स पार्टी नहीं लानी है। नो, लेकिन सारी गेम के अंदर पीटीआई कहाँ है, इमरान खान कहाँ है, वो किसी तमाम किसी भी सर इनकी कैलकुलेशन नहीं है। आप जो सारा ये सिनेरियो पेश कर रहे हैं ये तो मेरा ख्याल है एक पॉइंट पे बेस करता है। बेसिक पॉइंट ये है कि फौज ने और जनरल आसिम मुनीर ने ये फैसला कर दिया है कि जी हमने इलेक्शन रिक करने टोटली। जी सर। हमने किसी को आगे नहीं आने देना, हमने अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बिठानी है, हमने अपनी मर्जी की पॉलिसी चलानी है, हमने अपनी मर्जी की इंटरनेशनल पॉलिसी चलानी है और ये हम करेंगे और डंडे के जोर पे करेंगे, बाकी सब जाएं भाड़ में। दे डोंट मैटर, वो कीड़े मकोड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं। दिस इज द बेसिक पॉइंट जिस पे ये सारा का सारा आप बिल्ड कर रहे हैं पूरा एक मीनार कि देखिए सर जी ये डज मेक सेंस बिकॉज जब तक वो इंटरसेप्ट की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो कहते हैं यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें जो स्मॉल आर्म यूज हो रहा है, पुराना जो अमेरिका ने असला यूज 60s में करता था असला, वो यूज हो रहा है। और उसका जो एमुनेशन है वो पाकिस्तान बनाता है सारा, वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है पूरा। और अगर एमुनेशन पाकिस्तान ने, यूक्रेन जंग जब तक चल रही है तो इनको फ्री रेन है सर। अब यहां पे सर जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और ये सर कंफर्म न्यूज है, आपको आइंदा आने वाले दिनों में एग्जैक्ट इस तरह अनफोल्ड होती नजर आएगी। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये कि नवाज शरीफ के खिलाफ है कोर कमांडर्स, वो बड़ी सख्त, मैं उसके ऊपर अभी काम कर रहा हूं, मुझे स्टोरी में आ गई है, लेकिन मैं 2-3 लोगों से कंफर्म कर रहा हूं कि यही बात है क्या, क्योंकि सेंसिटिव बात है, फौज के अंदर बड़ा ठीक ठाक किस्म का खड़ाक चल रहा हो। बट द क्वेश्चन है सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, यूएस वर्सेस इंडिया मैच पाकिस्तान में लगा हुआ है अभी। इस यूएस वर्सेस इंडिया मैच फॉर 1 मिनट हम जो इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं कि इमरान खान किधर जाएगा, पब्लिक एजिटेशन होगी, इकोनॉमी इनके कंट्रोल में, यूक्रेन असला बेच के भी नहीं आ रही किसी भी सूरत, वो हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अमेरिका इज वाउचिंग फॉर बिलावल भुट्टो एंड इंडिया इज वाउचिंग फॉर नवाज शरीफ फॉर देयर ओन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव रीजंस। हु डू यू थिंक विल विन? सर बुनियादी बात तो वही है कि जी विन नोबडी इज गोइंग टू विन। ये इन्होंने अगर डिसाइड कर लिया है कि जी हमने ये रिजल्ट है इलेक्शन के, जैसा हम इलेक्शन करेंगे उसके ये रिजल्ट है, इसको इतने सीटें मिलेंगी, इसको इतनी सीटें मिलेंगी, ये प्राइम मिनिस्टर होगा, ये फॉरेन मिनिस्टर होगा, ये ऑलरेडी अगर सब डिसाइडेड है, व्हाट डज इट मैटर कि अमेरिका क्या सोच रहा है और इंडिया क्या सोच रहा है और पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने तो फैसला कर लिया है और वो कहते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
असल में तो डू वी पीपल ऑफ पाकिस्तान या बाकी, और जो मैं इसमें लिखा भी है एक पॉइंट, कि जो कुछ ये कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि सारे के सारी पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब है उसमें हर पार्टी, लोग आपके आपके अवाम, फ्रॉम द बॉटम टू एनीबडी यू नेम, और फौज के अंदर बेशुमार लोग, ये सारे के सारे आपके खिलाफ खड़े, और आप अकेले खड़े होकर कहते हैं हम दुनिया भर से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। इज इट ए सेन थिंकिंग विजन, या आपके पास कोई जादू का वो आ गया है कि जी आपने हर एक को उड़ा देना है और बाकी सब आप बैठे रहेंगे? मतलब दिस इज नॉट कोई समझबूझ वाले आदमी की इतनी बड़ी पोजीशन में बैठ के करने वाले काम। राजवाड़ा नहीं है सर, राजवाड़ा बना राजवाड़ा दिया। कह लें आप, जो भी, वो नहीं है ये आपका, आपका किंगडम नहीं है, आप शहनशाह आलम नहीं है। बट सर वो बने हुए शहंशाह, और साथ वो झांसी की रानी मिसेज हमारी भाभी जो है मिसेज इरम मुनीर, वो लेडी वाइफ्स को जाके कहती हैं और बड़ी सख्ती से बिल्कुल वो बात करती हैं, शटअप कॉल्स देती हैं जो ऑफिसर्स की लेडी वाइफ्स को जहां भी जाती हैं, कहती हैं कि तुम लोग छोड़ दो। जब लोग आके कंसर्न करते हैं कि भाभी क्या होगा, आपा क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेट अवे शटअप कॉल देती हैं, कहती हैं तुम लोगों को पता ही नहीं, हम ठीक करेंगे, हमें पता है कैसे ठीक करना है, अपने मशवरे अपने पास रखो। और तो जितने सर पहले, इससे पहले जितने बड़े बड़े मार्शल्ला के लोग आए थे और 10-10 साल बैठ के गए थे, वो तो सारा ठीक कर गए। अब वाकई बच्चा कुछ ये ठीक करेंगी मैडम, चले कोशिश करें। ये अभी 1 साल 10 महीने की तो मैंने रिपोर्ट आपको लिख दी है कि 10 महीने में इन्होंने कितना ठीक किया, बाकी आगे आगे के भी देखते हैं। लेकिन सर ये इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ही इज इन दैट ट्रैप इन वे कि अपने भी इसके अंदर भी, फौज के अंदर कोर कमांडर्स थे जिनका अभी तक इसको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी नवाज शरीफ की वजह से इनके खिलाफ हो गए बड़े सख्त। ये रिपोर्ट्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स पहले खिलाफ हैं, इतने खिलाफ हैं तभी आपको ब्रेन वॉशिंग के लिए जो है वीडियोस चलानी पड़ रही हैं। जुडिशरी में एक सारा बच्चों इनका सर ये बच्चों वाले काम है कि आप बच्चों को जाके वीडियो दिखाएं कि जी इमरान खान इतना बदमाश आदमी है, और उससे सारे मसले ठीक हो जाएंगे। यार क्या सोच है ये, क्या थिंकिंग है? इज दिस द थिंकिंग ऑफ लेवल ऑफ लीडर ऑफ अ कंट्री जो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी मैं सारा कुछ दुनिया में ठीक कर दूंगा? ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये कहाँ जाएंगे सर? ये तो आई डोंट नो। ये इनको वो आम एक मिसाल है सर कि बंदर के हाथ में आप उस तरह दे दें तो बस फिर आप समझ जाए कि वो क्या करे। सर वो तो कहते हैं कि अभी एक सऊदी डेलीगेशन भिजवा रहे हैं वहां पे बिजनेसमैन वगैरह जा रहे हैं, वो कहते हैं सऊदी देंगे $100 बिलियन देंगे। अब सर सऊदी कहां से देंगे? वो इंटरसेप्ट की स्टोरी में पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि सऊदी भी इस वक्त वेर वेदल नहीं है किसी की भी यहाँ पे $100 बिलियन या $70 बिलियन देने की। एक गिराज सेल इन्होंने लगाई हुई है इस वक्त सर, बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तानी एसेट्स की। इस गिराज सेल से आपके ख्याल में इनको क्या मिल जाएगा सर? कोड़ियों के भाव जो पाकिस्तान के जो असासे हैं, कोड़ियों के भाव जो बेच रहे हैं। गैराज सेल, पहले तो बात यह है कि गैराज सेल लगाएं या लूट सेल लगाएं या फ्री सेल लगाएं, यार्ड सेल लगाएं, जो भी आप लगा लें, खरीदने कौन आएगा सर? क्योंकि जो आप बेच रहे हैं वो तो पाकिस्तान में है। एयरलाइन आप बेच दें, चलो वो एयरलाइन को तो आप मान लें कि जी लोग जहाज उठा के तो अपने मुल्कों में ले जाके खड़े कर लेंगे, बाकी आप रनवे पे खुद दौड़ते रहें, जॉगिंग करें, वो तो हो सकता है। लेकिन जो स्टील मिल है, आपकी जो रेलवे है, आपकी जो बाकी जो एसेट है पाकिस्तान में बैठे, उनको ये अपनी फौज और भरपूर ताकत के साथ कोशिश कर रही है कि हम इसको मैनेज कर लें, हम चला लें, वो नहीं कर रहे। तो सऊदी शहजादा वहां से वो सफेद वो पहन के वहां से वो आएगा और कहेगा जी सब मेरे रेल चला दिए सारा। कैसे हो सकता है? ये सोचने की बात है, ये अजीब और गरीब थिंकिंग है ये। और वो कह रहे हैं कि हम 100 अरब ले आएंगे और ये ले आएंगे, वो लेंगे। भाई आपके पास है क्या? या तो आप ओपन आ जाएं बिडिंग में कि जी ये हम न्यूक्लियर बम रखें, जिसको कुछ जितने खरीदने ले लो, इतने अरब हमें दे दो, और ठीक है हम बाकी और बना लेंगे इसके बाद। तो वो तो ये कर नहीं सकते, मार्शल लॉ लगा नहीं। इंडिया ने रिपोर्ट दी है कि न्यूक्लियर आर्सेनल बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर बेचना शुरू कर दें तो चलो इनको इनके लाल टोपली वाले बंदर, इनको फिलोसफर जो उन्होंने इनको कह रहे हैं कि बेचो, तुर्की को बेचो, सीरिया को बेचो, डॉलर लो।
देखो ना, अब बेचो या नहीं बेचो, लेकिन एक बात तो मैंने सुनी थी कल जी सर। कि सऊदी एमबीएस जो है, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बयान ये दिया है कि अगर ईरान ने ये डेवलप किया है तो सऊदी अरब भी एक्वायर करेगा न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब सऊदी अरब आपके ख्याल में न्यूक्लियर वेपन कहां से लेगा? अमेरिका देगा उसको या इसराइल देगा? इसराइल, आजकल तो इसराइल से उनकी बड़ी गहरी गहरी चल रही है सर। बिल्कुल चल रही है इसराइल से गहरी, लेकिन इसराइल उनके हाथ पे वेपन दे दे और कल को वहां तख्ता उलट जाए और एक कोई आसिम मुनीर की जगह कोई जनरल आके बैठ जाए, तो फिर क्या करेगा इसराइल? और सऊदी अरब में क्या सूरत हाल बनेगी? पाकिस्तान को तो अमेरिका ही नहीं देने देगा सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, और क्लेम कर रहे हैं कि जी 100-200 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? कुओं में फेंकने के पास, लोगों के पास फालतू पड़े पैसे क्या? तो ये सोच गलत। पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हो, इकट्ठा हो, एक पॉलिसी हो कि जी हाँ हम ये खड़े होकर कर रहे हैं, करेंगे, दुनिया जाए भाड़ में, तो आप सोच सकते हैं कि जी हाँ हमारे मुल्क एक है और हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको भुगतेंगे, ये देखेंगे। मुल्क आपस में लड़ लड़ के मर गए लोग, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, लोग जलसे नहीं कर सकते। मैंने यही लिखा है और तस्वीर भी मैंने लगाई है कि कोई आपके मुखालिफ अगर कोई मर गया या मार दिया गया, जैसे अरशद शरीफ था या वो छोटा बच्चा था जो अभी हाल ही में, अमार हजारों सर। हजारों अमार। की मार दिया, हजारों की तादाद में लोग जाके उसके जनाजे में शरीक हो रहे हैं। ये क्या मतलब? आज तक किसी आपने किसी बच्चे का जनाजा देखा है कि इतने हजारों लाखों लोग खड़े हो? ये लोगों का एक्सप्रेशन है इनके खिलाफ, और इनको मैसेज नहीं मिल रहा, इनको समझ नहीं आ रही है, कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो जी। और जिस दिन सब ठीक नहीं होगा तो उठाएंगे बैग और भाग जाएंगे, तो फिर अब बाकी भुगते हैं हम सब अब बैठ के। तो जब अभी ये कर रहे हैं तो हम सबको ये बात करनी चाहिए कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, इसको रोके और आप जरा स्टॉप एंड थिंक। तो हो क्या रहा है? सर फाइनल क्वेश्चन, क्या डेरी हसनाबाद का आसिम मुनीर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शख्सियत जो है, या जान मुरीद भी बीवी तो अच्छे खानदान से है, बीवी क्या उसको ले आएगी या अभी तक तो नहीं ला सकी? क्या वो ही कैन कॉन्कर हिज ओन पर्सनालिटी, कैन ही कॉन्कर हिज ओन कॉम्प्लेक्सेस एंड बिकम समवन who is at least we can call a chief of army staff, at least a visionary, I mean a guy who's wise enough to be the chief of the army staff, a guy who's wise enough to see beyond his nose and see कि जो वो कर रहा है वो तबाह बर्बादी लेके आ रहा है, and mend fences with Imran Khan and everybody free and fair election करवा दे। क्या लगता है आपको इस तरह पॉसिबल है सर? सर ये आप जो बात कर रहे हैं कि जी ही इज वाइज इनफ टू बिकम ए चीफ, बिल्कुल ही इज वाइज इनफ, मगर ही इज वाइज इनफ इन दी नेगेटिव सेंस। साजिश करके एक दिन पहले रिटायरमेंट से कुछ चक्कर चला के मनूवर करके अपने आप को बिठा लिया अलग। The deceiver. वट एवर यू कॉल इट, कॉल हिम। किया तो I, ये I, उन्होंने I don't, अपने I don't call him that. His own course mates call him since he was a major. I ठीक don't है, call him that. ओके। तो ये अगर उन्होंने ये चक्करबाजी करके अपने आप को चीफ बना लिया है और मेरिट पे नहीं है ये, और सोच उनके ये है कि पहले दिन आपने अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, आपने तलवारें चला दी हैं हर एक के खिलाफ, ये तो मुझे कोई डिस्टर्ब माइंड नजर आता है सर। दिस अपीयर की जी ये डिस्टर्ब भी है, और ये कुछ थोड़ा सा वो कम जो अकल वाले होते हैं लोग, आप वट एवर यू मे कॉल देम, तो कुछ रिटार्डेड लोग होते हैं जो कि अजीब गरीब किस्म की चीजें सोचते हैं, वो दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ देयर पर्सनल ईगो एंड पर्सनल, जी अब मैं बड़ा बन गया हूं, मुझे पूरे मुल्क के बारे में सोचना है, तो मैं वो काम करूं जिससे कि हीलिंग हो, यूनिटी हो, और फिर हम आगे मिलकर चले। वो मुसलसल डिविजन क्रिएट करे जा रहे हैं, और अब कह रहे हैं इलेक्शन हम करा देंगे तो फलाना ये बनेगा, फलाना वो बनेगा, 2028 में आप बनेंगे। मतलब कि आपने पूरे मुल्क का ठेका ले लिया है या खरीद लिया है, ये क्या किया है? मतलब नोबडी एल्स लिव्स देयर, क्या बात आ रहा है? टिपिकल रैंकर मेंटालिटी इसको हम बोलते हैं सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने का। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है सर, स्टूडियो में ही रही मुलाकात होती है। अजीजा ने मन इजाजत दीजिए मुझे और शाहीन से भाई साहब को। अल्लाह हाफिज।